हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पूजा's किचन ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? बहुत महीनों बाद मैं एक बहुत बड़ा सा ब्लॉग लेके आई हूँ आप लोग के लिए। आप लोग बहुत सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ननद से बात कर रही है। ये मेरी सबसे छोटी ननद है, बेंगलोर में रहती है। मैं भेलोर आई थी। मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं इन्फेक्शन हो गया था, तो मैं कुछ कारण से आई थी। 2 से 3 दिनों में मैं ठीक हो गई। तो मुझे रिटर्न घर जाना था, पर ट्रेन का टिकट नहीं था, तो मुझे फ़्लाइट का टिकट करवाना पड़ा। तो बेंगलोर से हमारा ट्रेन था, तो काटपट्टी से हम लोगों ने ट्रेन बुक किया था। और काटपट्टी से बेंगलोर जाने में शायद 4 घंटे लगते हैं, लेकिन हम लोगों को 6 घंटे लगा। 2 घंटा ट्रेन लेट था। तो हम लोग जहाँ 12 बजे पहुँचना था, वहाँ हम 2 बजे पहुँचे बेंगलोर। और हमें पता चला ट्रेन के साथ साथ हमारा फ़्लाइट भी बहुत लेट है, 4 घंटे लेट है। तो मैं अपने ननद को कॉल की और मुझे पता चला ट्रेन में अभी कि मैं ननद के घर जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हो गई कि कब आएगा स्टेशन और कब मैं उतरूँगी। और जब मैं उतरी तो मुझे पहले से मैंने नेट में गूगल में सर्च कर लिया था स्टेशन के बारे में, बट मुझे पता चला एसएमबीटी इंडिया का फर्स्ट ऐसा लग्जरी रॉयलिटी जो मतलब अभी तक इंडिया में कोई भी स्टेशन में नहीं है, वो इस स्टेशन में है। बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं एयरपोर्ट में हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई स्टेशन में हूँ। आप लोग देखिए कितना अच्छा रास्ता है। और वैसे भी मैं बहुत खुश थी कि मैं ननद के घर जा रही हूँ। मेरी सबसे प्यारी ननद है, सबसे छोटी और बहुत अच्छी है। वो मुझे बहुत दिनों से बोल रही थी कि भाभी आप आइए, पर मैं जा नहीं पा रही थी। मुझे भी नहीं पता था जब मैं निकली थी कि मैं उसके घर जाऊँगी। ट्रेन और फ्लाइट दोनों ही लेट था, तो इसके कारण एक्चुअली ट्रेन से मैं आई तो वो लेट था, तो ये मेरे लिए नेगेटिव है, क्योंकि मैं 2 घंटा और उसके साथ गुजार पाती हूँ, जो नहीं हो पाया। और फ्लाइट जितना लेट था तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, मैं अपनी ननद के घर घूम पाऊँगी। तो यहाँ पर उसका पार्लर भी है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो मुझे थोड़ा सा मेकओवर भी करवाना था उससे, तो जो भी, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे। बहुत अच्छा लगा, पर मैं बहुत ज़्यादा देर तक उस स्टेशन में नहीं रह पाई क्योंकि मुझे उसके घर जाना था। और वहाँ पर क्या है कि आप ऑटो बुक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप मतलब ओला या उबेर में टैक्सी बुक होता है, वहाँ पर टैक्सी सिस्टम नहीं है। आप जब वहाँ से निकलते हैं तो आपको वहाँ पर ऑटो ही बुक करना पड़ेगा। ये वहाँ का एक सिस्टम है। तो जो भी, तो मैंने ऑटो बुक किया था, और मैं इतना फ़ोटो और इतना सारा फुटेज ले रही थी वहाँ का, तो मेरा ऑटो वाला ने कैंसिल ही कर दिया। मतलब जैसे कि मुझे जिस ऑटो से जाना था, मैं इतना सारा वीडियो बना रही थी, इसके कारण मेरा ऑटो ने कैंसिल कर दिया। हम लोग बहुत देर तक बाहर खड़ी थे। फिर मेरी ननद एक नया से कैब, मतलब ऑटो का कैब बुक करके मुझे वहाँ से अपने घर के लिए बुलवाई कि भाभी आप इस ऑटो में बैठ जाइए। मैं बहुत धूप, मतलब काफ़ी कड़क धूप थी वहाँ पर। बेंगलोर में बहुत गर्मी होती है, पर ठंड के मौसम में इतनी गर्मी वहाँ पर थी। ऑटो में बैठने के बाद बहुत अच्छा रास्ता था बेंगलोर का, बहुत ही खूबसूरत रास्ता। मतलब मैं क्या बताऊँ, कुछ फुटेज मैं ले नहीं पाई। वहाँ पर नायका, जहाँ से हम प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उसका जो मेन ब्रांच है वो भी मुझे बेंगलोर में मैंने देखा। उसका बहुत बड़ा ऑफिस है, शायद किसी अस्पताल से भी बड़ा, इतना बड़ा ऑफिस था। खैर बेंगलोर में तो सारे जैसे डेल वो हो गए कंप्यूटर का कंपनी, तो उसका भी हेड ऑफिस जो है वहाँ है। मैंने रास्ते में जाते वक्त बहुत बड़े बड़े ऑफिस देखे। ये सब का मेन ब्रांच जो है वो यही है। हम लोग ऑनलाइन में जो भी प्रोडक्ट अपना नायका से मंगवाते हैं, उसका मेन हेड ब्रांच भी मैंने यहाँ देखा है। और साथ में एक और चीज़ मुझे पता चली है कि वहाँ पर अगर आपको 10 मिनट, आपके घर से अगर 10 मिनट दूरी पे मार्केट है, तो आपको 1 घंटा पहले निकलना होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर बाइक कार आप जा रहे हैं तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा नमक दे रही थी कि अगर मैं आपको लेने आई थी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो मुझे 2 घंटे पहले निकलना था, क्योंकि स्टेशन से मेरे ननद का घर 20 मिनट की दूरी में है, तो 2 घंटा पहले उसे निकलना होगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है। पर मैं जिस दिन गई थी, फॉर्चुनेटली वो दिन था संडे था, तो संडे और सैटरडे को वहाँ छुट्टी होती है। इसके कारण सब अपने अपने लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं और रास्ते में ट्रैफिक बहुत कम मिलती है। इसलिए मैंने उस दिन रिस्क लेके गई, फिर भी मेरा जाते जाते 45 मिनट लग ही गया लगभग, क्योंकि मुझे कहीं कहीं ट्रैफिक मिले थे। तो मैं सोच रही थी कब मैं पहुंचूंगी, पर ये जो ऑटो चला रहा था, ये ऑटो चालक बहुत बदमाश था। मतलब मैं क्या, वहाँ का मुझे लोग अच्छा नहीं लगे, क्योंकि मैं 2-3, एक ऑटो ने मुझे कैंसिल कर दिया। ये दूसरे ऑटो पर बैठी तो वो मुझे बुद्धू बना रहा था कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे लगेज के।
जो कि ऐसा रूल्स नहीं है। इतना सा दूरी के लिए उन्होंने 300 रुपया लिया, प्लस मुझे एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहा था। मैंने कहा लागेज का कोई चार्ज नहीं बनता है, मेरे पास 2 ही लागेज थे और उसके लिए मैंने उसे चार्ज नहीं लिया। तो उन्होंने बदमाशी करके मुझे फ्लैट का ऑपोजिट में, मेरी ननद का फ्लैट का ऑपोजिट साइड है, तो वहाँ पर मुझे उतार दिया गया। वो एग्जैक्टली मुझे उस जगह में नहीं उतारा जहाँ मेरे ननद का घर है। फिर वो बहुत हैरेसमेंट के बाद मुझे लेने आई। मैंने उसे लोकेशन शेयर की, उसके बाद मुझे पता चला भाभी यहाँ खड़ी है, तो आई। आने के बाद बहुत खुश हुई हम लोग को देखी, क्योंकि इतने दिनों बाद, काफ़ी साल हो गए। वो लास्ट टाइम वो कुछ कंपनी की मीटिंग के लिए आई हुई थी कलकत्ता में, तब मैं सियालदा में जाकर उससे मिली थी और अपने हाथों का खाना बना के ले गई थी उसको ट्रेन में ले जाने के लिए। वो उसको याद है, तो इसीलिए वो मुझे बोल रही थी कि भाभी आप मेरे घर आइए, मैं आपको अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। और बढ़िया है, सब एक ही जगह है, आसपास दुगना उसका थोड़ा सा दूरी वो में, थी। बढ़िया मैं है। जितना खुश थी उससे काफ़ी ज़्यादा खुश वो थी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खुशी पूरे रास्ते कह रही थी कि भाभी आप आ गई, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा ननद पाना मेरा सौभाग्य। आप इस फ्लैट को देख रहे हैं ना, ठीक इसका ऑपोजिट में उन्होंने मुझे उतारा था उस ऑटो वाले ने। फिर मैं इसके घर चली आई, ऊपर 3rd फ्लोर में ये रहती है। तो आने के बाद ये मुझे दिखा रही थी कि ये मेरा फ्लैट है भाभी। सामने का एरिया भी बहुत अच्छा था, अगल बगल का एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, वहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे बहुत अच्छा लगा। और बेंगलोर तो होते ही है थोड़ा हाई प्रोफाइल टाइप, मतलब और क्या आप समझ सकते हैं। तो मैं आई तो मेरी छोटी वाली जो भगिनी है, इसकी 2 बेटी है, रिद्धि और सिद्धि। तो छोटी वाली जो है वो बहुत बड़ी हो गई है, तो उसको अभी बहुत कम याद है जब मैं उससे छोटी में मिली थी, लेकिन बड़ी वाली को सब कुछ याद है। मैं आने के बाद देखी छोटा सा बेबी इसके घर में खेल रही है। इसकी मेट की बेबी है जो इसके घर में काम करती है। तो वो मेरे स्वागत के लिए कितना कुछ रखी थी, आरती उतार रही थी, पैर धो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं भगवान हूँ। और सच कहूँ तो ऐसा ननद सबको मिले। अगर मेरा बच्चा होता तो मैं उससे जितना प्यार करती उतना ही प्यार मैं अपने ननद से करती हूँ। और ऐसा ननद भगवान सबको दे, सबको। मैं कहती हूँ ना, मेरे अच्छे कर्मों का फल है मेरी ननद। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं सच कहती हूँ, मैं दुनिया में अगर मैंने कोई दिल से, मतलब मैं उसके लिए दुआ हर वक्त होती है मेरे पास। मैं अगर पूजा भी करती हूँ ना, तो एक बार मैं भगवान से उसके लिए ज़रूर मांगती हूँ, क्योंकि वो मेरी सबसे फेवरेट है। बहुत खास रिश्ता है हमारा। ये सब उसके घर के छोटे छोटे फुटेज है जो मैंने लिया है। ये छोटे छोटे मेंबर्स है जो मैं जिन लोगों से आपको बाद में मिलवाऊंगी। यहाँ ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। इसके नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखिएगा कि मैं मेरी ननद मेरे लिए और क्या क्या खातिर वातिर करती है और क्या क्या बना के रख। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये हो गया पार्ट 1, और इसके बाद मैं पूरा शेयर करूँगी उसका घर का व्यूज़ और उसका वो मेरे लिए जितना खातिर वातिर करके रखी थी वो सब कुछ। तो अगर मेरी चैनल अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थे।